कि जिंदगी में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। हर इंसान की एक वैल्यू होती है, हर इंसान की एक कद्र होती है और हर इंसान अपने में एक बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। कि जब भी हम किसी की मजाक बनाते हैं, जब भी हम किसी को छोटा समझते हैं, तो हमें क्यों नहीं छोटा समझना चाहिए। कौन सा इंसान कैसा है वो आपको नहीं मालूम है। किसी के कपड़ों को देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि वो गरीब है या अमीर है। किसी के बात करने के तरीके से आप ये नहीं जज कर सकते कि वो अमीर है या गरीब है, या बहुत ज्यादा पैसे वाला है या बहुत ज्यादा। किसी इंसान को भी जिंदगी में छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि कब आपके साथ कौन काम आ जाए आपको भी नहीं मालूम। कौन सा वक्त आपका गलत हो और कौन सा वक्त आपका अच्छा। कोई इंसान छोटा नहीं होता है, कोई इंसान पागल नहीं होता है और हर एक इंसान की एक वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को आप जानो। किसी की मजाक उड़ाने से पहले या किसी को नीचा दिखाने से पहले खुद के अंदर झांको कि मैं क्या चीज़ हूँ। भले ही आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाते हो, अगर आपके पास बात करने का तरीका नहीं है और आपको किसी को सही से देखने का तरीका नहीं है, तो फिर आपका वो पैसा कोई काम नहीं है। वक्त बोल कर नहीं आता है और वक्त हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा किसी न किसी की मजाक बना देते हैं, ये सोचकर कि ये हमसे छोटा है। पर हमेशा याद रखिएगा, कोई इंसान कब आपके काम आ जाए वो किसी को नहीं मालूम है। तो आज ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि जिंदगी में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। हर इंसान की एक वैल्यू होती है, हर इंसान की एक कद्र होती है और हर इंसान अपने में एक बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। तो आज ना इस वीडियो को आखिर तक देखो ताकि आपको एक सीख मिले कि जब भी हम किसी की मजाक बनाते हैं, जब भी हम किसी को छोटा समझते हैं, तो हमें क्यों नहीं छोटा समझना चाहिए। कौन सा इंसान कैसा है वो आपको नहीं मालूम है और किसी को आप जज नहीं कर सकते क्या वो इंसान छोटा है या वो इंसान बड़ा है। किसी के कपड़ों को देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि वो गरीब है या अमीर है। किसी के बात करने के तरीके से आप ये नहीं जज कर सकते कि वो अमीर है या गरीब है, या बहुत ज्यादा पैसे वाला है या बहुत ज्यादा गरीब है। तो आज ना मैं आपको एक ऐसी ही स्टोरी बताऊंगा जिसको आप अगर सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जिंदगी में ऐसा भी कुछ होता है। तो हमें जिंदगी में हमेशा कुछ अच्छा सोचना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें हर इंसान को एक वैल्यू देना चाहिए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो एक गांव में, एक छोटा सा गांव में था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन पहुंचा। और बिजनेसमैन वहां इसलिए पहुंचा था कि उसे एक फैक्ट्री डालना था। फैक्ट्री डालने के चक्कर में वो बिजनेस वो गांव में गया विजिट करने के लिए, जिसकी वजह से उसने बहुत बड़ी जमीन खरीदी थी और वहां पर वो अपना एक स्टार्टअप करना चाहता था। एक वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहता था, जिसकी वजह से वो लैंड उसने परचेज की थी। वो देखने के लिए गाड़ी से गया और गाड़ी से जाने के बाद गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचने के बाद उसको मालूम पड़ा कि उसके गांव में उस जगह पर पहुंचने के लिए, अगर उसको जहां पहुंचना है, अगर जल्दी पहुंचना है, तो उसको जो नदी है वो क्रॉस करना पड़ेगी एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह पर। अगर वो नदी नहीं क्रॉस करता है, अगर वो घूम कर जाता है, तो उसको 8 घंटा और लगेगा। बिजनेसमैन था, उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू थी टाइम की। ये सोचकर वो सोचा कि मैं चलो नाव से जाता हूं। वहां पर एक छोटी सी नाव थी जो एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर वो छोड़ देगी। तो जहां पर आपको आधा घंटे का टाइम लगेगा, आधा घंटे में आप वहां पहुंच जाओगे। जो भी उसने जमीन परचेज की थी। वो बिजनेसमैन अपनी गाड़ी से उतरा और गाड़ी से उतरने के बाद छोटी सी नाव में बैठ गया। वो एक नाव इतनी छोटी थी कि एक वो था जो चलाने वाला था, दूसरा वो पैसेंजर बैठा था। छोटी सी नाव में वो चलने लगे और वो बैठा और उस नाव वाले से उसने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो कि तुम्हारी नाव में आज कौन बैठा है? ये सुनकर उस मजदूर इंसान ने, उस नाव वाले ने बोला, मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता हूं। अरे कैसे इंसान हो? मेरी तो डेली अखबार में और डेली न्यूज में मेरी फोटो आती है। हर 2 दिन 4 दिन में अगर देखोगे तो मैं इतना अमीर इंसान हूं जिसकी हर हफ्ते कुछ ना कुछ वीडियो या कुछ ना कुछ फोटोज आती है। आप मुझे नहीं जानते? तो बोला, साहब मैं कहाँ पढ़ा लिखा इंसान हूं, ना मैं मुझे पेपर पढ़ने आता है और ना ही मुझे कुछ लिखने पढ़ने आता है। ये सुनकर वो बिजनेसमैन मुस्कुराया और हंसने लगा उसके ऊपर कि क्या ही तेरी जिंदगी है, तू पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो बोले, साहब कैसे पढ़ता मैं? जब मैं छोटा सा था तो मेरे माँ बाप चल बसे, जिम्मेदारी का बोझ कंधे पे था, उसकी वजह से मेरा स्कूल छूट गया और मैं काम करने लगा। काम करने के चक्कर में मेरा स्कूल चला गया, पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला। वो चुप हो गया। फिर थोड़ी देर और बैठा, फिर बोला,
कि तुझे मालूम है मैं यहां पर क्यों आया हूं, और यहां पर जो तुझे सामने जमीन दिख रही है ना, यहां पर मैं मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनाने वाला हूं, जो पानी सप्लाई करेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं मिनरल वाटर, जो अलग अलग देशों में जाएगी। ये गांव में आप बनाएंगे, लेकिन वो कहां जाएगा, सिटी में जाएगा, बड़े बड़े शहरों में जाएगा, लोग पानी पिएंगे। बोले ये क्या होता है? बोले तुझे मिनरल वाटर भी नहीं मालूम? बोले साहब मैं कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया। तो वो और हंसने लगा। उस मजदूर को बड़ा बुरा लगा और वो चुप हो गया कि ये साहब को मैं कुछ भी बोलता हूँ तो ये मेरे पर हंसने लगते। कि कैसा ही इंसान है, तूने तो कुछ देखा ही नहीं है, शहर के बाहर, इस गांव के बाहर ही नहीं गया, तूने शहर की जिंदगी नहीं देखी, तो तुझे क्या मालूम? वो जो बॉटल होती है ना, उसको पानी के बॉटल बोलते हैं ना, जो पानी हम पैक करेंगे, वो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। ये सुनकर वो मजदूर चुप हो गया और उस नाव वाले ने कुछ भी नहीं बोला। काफी टाइम के बाद बात होती रही और वो उसको काफी बुरा लगा और वो सोचने में चला गया। तो उसका थोड़ा सा दिमाग इधर उधर भटका और वो नाव पत्थर से टकरा गई। जैसे ही पत्थर से टकराई, उस नाव में छोटा सा होल हो गया और उस होल के जरिए से पूरा पानी नाव के अंदर आने लगा। ये देखकर वो बिजनेसमैन बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया, घबराने लगा। और उस मजदूर ने, उस नाव वाले ने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो वो बोला कि नहीं नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, प्लीज मेरी जान बचा लो, मैं आपको बहुत कुछ दे दूंगा, प्लीज मेरी जान बचा लो। तो जो नाव वाला था वो मुस्कुराया और हंसने लगा कि सर आपको तैरना भी नहीं आता है? सर आप फिर अपनी जिंदगी का क्या ही मतलब, आपने क्या ही सीखा जिंदगी में? फिर आप अपनी जान नहीं बचा सकते? सर अपनी जान आप सेव नहीं कर सकते? ये सुनने के बाद वो बिजनेसमैन को एहसास हुआ कि जो मैंने इसकी मजाक बनाया, जो मैंने इसके साथ बदतमीजी करी, वो मैंने गलत किया। कोई इंसान की वैल्यू होती है, हर इंसान की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ये सुनकर उस इंसान ने माफी मांगी और बोला कि प्लीज मेरी जान बचा लो। तो उस मजदूर ने, उस नाव वाले ने कहा कि साहब आप टेंशन मत लो, मैं आपकी जान बचा लूंगा और आपको मैं यहां से निकाल के लेके जाऊंगा। आप एक काम करो, पीछे मेरे बेड, पीछे मेरे पकड़ लो एकदम टाइट करके, मैं आपको पूरा ये नदी क्रॉस कर दूंगा। वो नदी क्रॉस करके लाया और वो मजदूर जिसको इसने शर्मिंदा किया था, वो बिजनेसमैन उसके आगे हाथ जोड़े और बोला कि मुझसे गलती हो गई है। किसी इंसान को भी जिंदगी में छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि कब आपके साथ कौन काम आ जाए आपको भी नहीं मालूम। कौन सा वक्त आपका गलत हो और कौन सा वक्त आपका अच्छा हो। तो इस स्टोरी से हमें यह सीखना चाहिए कि हम जब भी किसी की मजाक बनाते हैं या जब भी किसी को छोटा समझते हैं, तो ये हमारी सोच गलत है। कोई इंसान छोटा नहीं होता है, कोई इंसान पागल नहीं होता है, और हर एक इंसान की एक वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को आप जानो। किसी की मजाक उड़ाने से पहले या किसी को नीचा दिखाने से पहले खुद के अंदर झांको कि मैं क्या चीज हूं। भले ही आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाते हो, अगर आपके पास बात करने का तरीका नहीं है और आपको किसी को सही से देखने का तरीका नहीं है, तो फिर आपका वो पैसा कोई काम नहीं है। इस स्टोरी से आपको यही सीखना मिलेगा कि कभी किसी को छोटा मत समझो, किसी की बेइज्जती मत करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त बोल कर नहीं आता है और वक्त हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि किसी की मजाक उड़ाना हो तो कितना गलत आपके साथ साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे, ताकि मैं और भी अच्छी मोटिवेशन स्टोरी आपके साथ लेके आ सकूं। आपका अपना मुस्तफा खान। थैंक यू सो मच दोस्तों।